everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Summer Podcast. आज हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में और उनके ट्रैवल की इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानेंगे ग्लोबल हेड न्यूज़ ऑपरेशन समर टीवी मिस्टर अजहर जावेद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको तो मालूम है आजकल मियां साहब के ही सारे के सारे दीवाने हैं और पूरा पंजाब जो है जोश खरोश जश्न मना रहा है। तो मुझे बताएं कि आप उनके साथ दुबई प्लेन में मौजूद थे और दुबई से लाहौर तक का सफ़र आपका उनके साथ कैसा रहा? देखें जी, सफ़र तो बहुत हेक्टिक था, बहुत ही, क्योंकि हम 2 दिन पहले दुबई पहुंच गए थे। मियां मोहम्मद वाशिफ साहब ने सऊदीया से आना था, एक दिन उन्होंने डिले भी किया आने का। तो ये समझे कि वहाँ पे जब स्टार्ट किया वेरी अर्ली फ्लाइट थी, सुबह 8:30 बजे का कहा था, तो हमें सुबह तकरीबन कोई 5:30 एयरपोर्ट पहुँचना था। रात को भी 2 घंटे की नींद हुई, तो बड़ा टाइट स्केड्यूल। फिर उधर गए, फिर चेक इन, वहाँ से हमने अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी कि उम्मीद है पाकिस्तान। उम्मीद से यकीन तक के स्लोगन जारी थे आप लोगों के? हाँ, हमारे नहीं, उनके वर्कर्स के थे। हम तो इसको रिपोर्ट कर रहे थे। तो वो रिपोर्टिंग करते करते फिर मियां नवाज शरीफ साहब का वेट किया लाउंज में। पूरा एक दुबई एयरपोर्ट का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर दिया गया। शाही प्रोटोकॉल था, शाही तरीके से आए। और पहली दफ़ा ये हुआ कि दुबई एयरपोर्ट पे आप पिक्चर्स खींचना भी आपके लिए मना होता, फौरन आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने तो जर्नलिस्टों की मौज करवा दी। लाइव जा रहे हैं सारे, वो सब उधर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं खड़े होके, और मना नहीं कर रहे। बड़ा एक अजीब तजर्बा था। ऐसा था 4 साल बाद उनका वापस आना। उसके अलावा उनको प्रोटोकॉल की बात है, परमिशन दी गई कि उनके लिए बिजनेस लाउंज मुख्तस कर दिया गया। तो वो एक लिहाज से VIP ट्रीटमेंट हुई। तो फिर उसके बाद सफ़र जो शुरू हुआ, फिर सफ़र भी हुआ, वो सफ़र भी हुआ, इंग्लिश वाला भी हुआ, उर्दू वाला भी हुआ। क्योंकि एक तो फ्लाइट डिले से वहाँ से चली, फिर इस्लामाबाद, वहाँ पे 2 घंटे लगे, फिर शाम तक पहुँचते पहुँचते लाहौर। आपका तो माशाल्लाह थर्ड एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब भी एग्जाइल के बाद उन्हें यहाँ पर मेरे ख्याल से आप ही छोड़ने आते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेवलर्स विद मियां नवाज शरीफ। तो 2007 में भी आप पहले उनके साथ थे मौजूद, 2018 में भी, और अब 2023 में भी थे। तो बताएं प्लेन के अंदर के वाकयात हम जानना चाहते हैं, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि अंदर क्या चलता रहा है, उनका मूड कैसा था? जी बिल्कुल, उनके साथ तीसरा एक्सपीरियंस था। 2007 में भी, फिर उसके बाद 2018 में भी, जब वो गिरफ्तारी के लिए आए। तो ये सब आप अपने खर्चे पे करते हैं या आपको ये स्पॉन्सर होता है? नहीं, पहले भी जो है वो ऑफिस की तरफ से जारी बात है स्पॉन्सर होता है, और टूर जो है क्योंकि ऑफिस की ड्यूटी होती है उसके लिए किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा ख़र्चा ज़्यादा था, क्योंकि जो दुबई से लाहौर की फ़्लाइट थी वो काफ़ी महंगी थी। तकरीबन 1990 दिरहम थी, जो पाउंड्स में बनती है तकरीबन 450 पाउंड्स, जबकि नॉर्मल फ्लाइट आपको 180 पाउंड 160 पाउंड की मिल जाती है। और ऑब्वियसली वो तो वन वे, मतलब ठीक है, मतलब वो तो वन वे के अलावा आपने जो बाकी अकोमोडेशन के आपके खर्चात आए हैं, वो भी तकरीबन 100 पाउंड पर नाइट से होटल आपको वहाँ पे लेना पड़ता है। 2 दिन वो थे। लेकिन आपने खुद तो नहीं किया ना इस बार खर्चा? नहीं, करना नहीं किया, खुद करना पड़ा। लेकिन क्योंकि इवेंट बड़ा था तो बाकी इदारा भी सपोर्ट करता है, इदारा ने भी किया है, तो इसलिए ये इदारे पे था ना। तो इदारा जो है क्योंकि ड्यूटी थी, तो इदारे ने जो है वो इसमें स्पॉन्सर किया उसको। तो मुझे ये बताएं कि प्लेन में मियां साहब का मूड कैसा था? मियां साहब शुरू में जब बैठे हैं तो थोड़े से टेंस लग रहे थे, क्योंकि जब वो बैठे हैं, और वो जब जहाज़ चलने से पहले मुझे मौका मिला जाने का, तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, तो उनका मूड कुछ ख़राब था। बल्कि आपने कोई सवाल भी करने की कोशिश की? मैंने सवाल इशारे से आपको मना वो ना, जब मैंने वो गया हूँ तो क्योंकि मुझे मौका मिला वीडियो बनाने का, मैं उनसे बात की, तो उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या दुबई एयरपोर्ट पे कोई उनका मसला हुआ था। मुझे तो ऐसा मालूम होता है शायद पॉलिटिकल कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हो। नहीं, अवॉइड भी कर रहे हो, लेकिन तरीका होता है उसका, अवॉइड करने का भी तरीका होता है, ठीक है। लेकिन ये पहली दफा हुआ कि वो इस तरह उन्होंने काइंड जेस्चर नहीं था ना, काइंड जेस्चर नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कोई टेंशन थी। लेकिन आप देखें ना कि सुनने में तो आया कि नोट्स भी बना रहे थे, और वो तो बाद में ब्रीफिंग चल रही हो, उसकी तैयारियां चल रही हो। नहीं, वो तो अभी जहाज फ्लाई नहीं किया था ना, ये तो वो था जब दुबई एयरपोर्ट से अंदर दाखिल हुए हैं। तैयारियां तो चल रही थी, तैयारियां उस वक्त अभी, क्योंकि फ्लाई नहीं किया था, फ्लाई करने से पहले की ये बात है। अभी जब रनवे पे था तो उस वक्त हुआ, शायद उनके दिमाग में कुछ चीज़ चल रही थी, या उनको
कोई टेंशन थी, या क्योंकि फ्लाइट में बैठ रहे थे, बैठते हुए ज़रा दिल धड़कता भी है, पाकिस्तान जा रहे थे 4 साल के बाद, बिल्कुल तो आगे क्या होना है, किस तरह होना है, तो मेरा ख्याल है नेचुरल फैक्टर है। नेचुरल भी है, लेकिन ये उनकी तबीयत का हिस्सा नहीं है जो मेरा ख्याल है उस वक्त हुआ। पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या चीज़ थी। जलसे पे तो बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे, आपने देखा वो कबूतर वाला जो सीन था। हाँ, वही वहां पे पहुंच के वो रिलैक्स हो गए। डिपिक्ट तो ऐसे हो रहा था जैसे कि वो बाय चांस 7वें आसमान से आया है, और यहाँ लंदन उस से पे आया। मरियम नवाज जो है वो तो ऐसे शी वाज क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक सीन, जैसे कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं कहाँ से आए हैं। और वो ही वाज जस्ट एक्टिंग लाइक सलमान खान ना, नवाज शरीफ, इस तरह से जैसे वो उसकी एक फिल्म है कोई इंडियन। व्हाट वाज दैट? कुछ लोग तो कहते हैं शायद कबूतर लंदन से आया है, क्योंकि बिल्कुल, क्या वो मालूम है इसके बारे में। उसको तरबियत दी गई हो, लेकिन लंदन से आ नहीं सकता। लेकिन जो भी था वो उनके लिए एक मोमेंट बन गया। आपको वैसे मैं एक बात बताऊं, आ भी सकता है नवाज अच्छा। शरीफ के लिए कबूतर लंदन से भी आ सकता है। भाई आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन। कुछ आ सकता है। आप देखिए वो जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। सिर्फ फूल, बिल्कुल तो फिर लंदन से कबूतर लाना क्या मुश्किल है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। ये यू कैन आपकी एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है, जारी बात है आपकी इन्फॉर्मेशन है तो गलत तो नहीं होगी। देख ले, मालूम तो हमें है, मालूमात तो हम भी रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। मुझे ये बताइए कि मिसिंग सीन क्या था प्लेन में ना, कोई मिसिंग था, कोई क्या चक्कर था, बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी। वो एक जब दुबई से फ्लाई किया है तो उसके बाद इस्लामाबाद उतरे थे, तो उस दौरान भी जो था वो चीज़ें काफ़ी मिसमैनेज हुई प्लेन में। बिल्कुल दिख क्योंकि रहा था। ये इतना वो तकरीबन 190 के करीब लोग थे, जिसमें 26 जर्नलिस्ट थे, बाकी उनके वर्कर्स थे, और वो बदतमीज़ी की इंतहा थी पीछे वर्कर्स के दरमियान। जो मामलात थे, चीज़ें थी, और वो स्टाफ भी पूरा, प्लेन का जो एयर होस्टेसेस थी, इवन पायलट था, वो भी तंग आ गया था, और सिक्योरिटी रिस्क भी था। एक टाइम पे तो लगा वो जिस तरह लोग घूम फिर रहे थे, लगता था कोई 12 नंबर की बस है जो लाहौर लारी अड्डे से जा रही है फिरोजपुर रोड। मिल गया था ना, तो जरा लीनियंट हुए थे। नहीं, लीनियंट इसलिए हुए थे ना जरा, क्योंकि चार्टर्ड था, तो ये नॉर्मल हालात में होते तो जहाज, मेरा ख्याल है कि पायलट सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए से किसी भी नजदीकी एयरपोर्ट पे उतार देता, क्योंकि पूरी फ्लाइट में ही इतनी हंगामा आई थी, इतनी हंगामा खेजी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। इवन लगता था खुदा ना खास्ता जहाज क्रैश ना हो जाए। ये भी नून जी के कारकुन हैं, आप बताएं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब वो जिस तरह भी था उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए था, जहाज चलने से पहले भी किया, फिर दरमियान में। आप मिड एयर हैं, मिड एयर में आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपके सिक्योर, क्योंकि पायलट, यकीन करें कि पायलट वाज अबाउट टू लीव द प्लेन। जब इस्लामाबाद में भी ये हुआ तो उसके दौरान भी, इवन लैंडिंग के दौरान जो है वो मुसाफिर खड़े हैं, वो उनको बार बार कह रहे हैं, तो वो इतनी क्रिटिक सिचुएशन थी फ्लाइट पे। उन्होंने, स्टाफ ने जब खाना सर्व किया, खाना सर्व करने के बाद, खाने कुछ स्पेशल थे या वही जैसा नहीं कहाँ स्पेशल थे, वो अजीब से, वो पता नहीं क्या दिया था उन्होंने। आपकी बातों से मालूम होता है कि वहाँ पे बहुत ही बहुत धक्कम-पेल रही है, बहुत धक्कम-पेल है। तो देखिए आप पाकिस्तानी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक पाकिस्तानी वैसे भी ट्रैवल लिटरेसी खुद ही शो करते हैं ना। अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट होती, प्राइवेट ना होती तो इंटरनेशनल वालों ने क्या करना था? उन्होंने उतार देना था, वो वापस दुबई ले जाता, they literally deport you। वो वापस दुबई ले जाता फ्लाइट, अगर ये चार्टर्ड ना होती। और उसमें जिस तरह उसके बाद मैंने आपको बता रहा, जब खाना सर्व हुआ, खाने के बाद जब ट्रॉली वो चाय सर्व करना चाहिए उन्होंने, तो लोगों ने वो ट्रॉली नहीं आगे आने दी, मतलब इस तरह खड़े थे और इस तरह मामला थे। तो बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट का। और जहाँ तक आपने बात की, नवाज शरीफ साहब जब वो बैठे हैं तो फिर इरफान सिद्दीकी के साथ बैठ के अपने वो नोट्स एक्सचेंज करते रहे। हो सकता है वो क्योंकि तकरीर करना चाह रहे थे शाम को, तो वो उसकी तैयारियां चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें हों। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो नवाज शरीफ साहब भी खुद भी नज़र आ रहे थे कंफर्टेबल नहीं है जो पीछे हो रहा था। तो उसके अलावा जो ये एक खातून के बारे में तो बताइए ना जरा। हाँ, वो रोमाना है, रोमाना चौहान। रोमाना चौहान है, वो डॉक्टर अशरफ चौहान है। क्या कितनी करीबी है, मतलब देयर वाज जस्ट वन सिंगल वुमन। वो डॉक्टर अशरफ चौहान बड़े करीबी हैं मियां नवाज शरीफ के, 2006 से उनके साथ हैं लंदन में, और बड़े वहाँ पे वेल नोन बिजनेसमैन भी हैं, केयर हाउसेस भी हैं उनके, और बहुत सारे मामलात जो हैं वो वहाँ पे उनके करीबी, मतलब उस वक्त से चल रहा है। बल्कि ये MPA भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से 2008 में गुजरांवाला से। फिर इनको डुअल नेशनलिटी की वजह से इनको
सस्पेंड किया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, इनको सीट छोड़ना पड़ी थी। फिर सीट गुजरांवाला से फिर इनके भाई नवाज चौहान उनकी जगह गुजरांवाला से एमपीए बने थे, तो उस वक्त से इनका ताल्लुक है। तो अब मेरी इत्तला के मुताबिक ये इनको मुस्लिम लीग नून बरतानिया में कोई ओहदा भी दिया जा रहा है, तो वो उनकी वाइफ है रुमाना। फेवरिज्म तो चल रहा है, तो फेवरिज्म अपने टिकट लिए अब गए, ये भी तो वो 170 लोगों का टिकट उन्होंने जिस तरह मतलब किया है कि टिकट दे के तो कोई भी जा सकता था, ये उनकी हिम्मत है उन खातून की हिम्मत देखे ना आप कितनी। लेकिन उसमें 2 खवातीन और भी थी, अगर आपको बताऊं, एक जर्नलिस्ट है यहाँ से बीबीसी उर्दू की तरहब, वो भी थी ऑन बोर्ड। फिर एक बीबीसी की जो इस्लामाबाद में जो कॉरेस्पॉन्डेंट है बीबीसी इंग्लिश की, वो कैरी, वो भी थी। तो ये कहना कि सिर्फ एक नहीं थी, 3 खवातीन थी, 2 अपनी ड्यूटीज पे थी और वो भी बड़ी सख्त ड्यूटी दी उन्होंने। इतनी क्योटिक सिचुएशन में खवातीन वर दे सिक्योर? कोई बड़ा मुश्किल था उनके लिए भी, बड़ा उनकी हिम्मत है उन खवातीन की कि उन्होंने वहाँ पे अपनी ड्यूटी दी, और बड़ा मुश्किल था उन लोगों के लिए। तो जहाँ तक आपने वो बात की थी मिसिंग पर्सन की, तो वो बड़ा दिलचस्प वाकया के, वो भी डेंजरस वाकया था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब जहाज उतरा है तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे टाइम लग गया। मियाँ साहब जब बाहर गए हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए, तो उनके वापस आने में टाइम लगा। तो उसमें जब पार्क था वो वही जहाज, तो उसमें एसी लो उन्होंने कम कर दिया, अंदर सफोकेशन हो गई। तो ये नूर अवान साहब हैं, PMLN जापान के सदर हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत है। एक दफ़ा उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर द कंपेल की थी और उनके खिलाफ दावा भी किया था, ये वो हैं। तो वो उन्होंने पायलट को कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो हम गेट के सामने ही खड़े थे, एग्जिट गेट था, तो पायलट आया, उन्होंने उसको साइड पे लेके गया बाहर खुली हवा में, लेकिन वो वहाँ से खिसक गए। वो वहीं तो नहीं हो गए थे, वो मतलब उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई ना, तो वो इस्लामाबाद के रिहायशी थे। तो उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को, क्योंकि पीछे तो सब ढूंढ रहे थे उन्हें। तो वो पहले ही निकल गए ना, उनको उन्होंने बताए बगैर, उनको सिर्फ फ्रेश एयर के लिए उन्होंने बाहर निकाला, तो वो वहीं से बताए। मुझे तो ये बहाना लगता है he wanted to get rid of, you know, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि वो इस्लामाबाद ही के रिहायशी थे। उन्होंने कहा मैं बाहर उधर जाऊंगा फिर आऊंगा। तो फिर ये भी कहा बताया ना कि साथ ही वाज इस्लामाबाद रेजिडेंट। वो ही ना, तो उसके बाद उनका सामान था वो उन्होंने पहले जब गेट बंद किया, नवाज शरीफ साहब आए हैं तो गिनती शुरू हुई कि कितने मुसाफिर हैं। तो एक मुसाफिर कम, वो बार बार कोई 8-10 दफ़ा उन्होंने गिनती की। फिर उन्होंने कहा कि अपने अपने साथ देखें कोई मुसाफिर मिस तो नहीं है, ये उन्होंने ऐलान किया बार बार। इतनी कोई इंटरेस्टिंग डिटेल्स बता रहे हो, वो भी इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लग रहा है जैसे कि मैंने किसी की ट्रिप के बारे में पूछी, जो बच्चे 5 क्लास के नहीं होते जब जाते हैं 5 क्लास के, फिर चलो मॉल पे जाते हैं, फिर वो 10-12 बच्चों की क्लास होती है, एक गुम जाता है, लंच मिल जाता है, किसी का लंच कोई छीन लेता है, मतलब इस तरह की आप बता रहे हैं कि ये उससे भी वो ना उसमें ये हुआ कि फिर उनका सामान निकालना था। फिर उन्होंने पहले तो बड़ी मुश्किल से लोकेट हुआ था जी, अच्छा वो साहब है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा वो जो एयर होस्टेसेस है वो सामान चेक कर रही हैं, क्योंकि उनका लगेज जो था हैंड कैरी था वो उधर ही था। वो सब कह रहे थे चेक करें ये आपका है, ये आपका है। फिर उनका वो लोकेट हुआ, फिर उन्होंने वो बाहर निकाला, उसके बाद जो है वो परवाज चली। तो मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी वो गायब रहेंगे 4-5 घंटे? 4-5 घंटे नहीं, घंटा सवा घंटा। हाँ, हमें तो 4-5 घंटे ही लगता है, बल्कि एक और दुबई में भी he vanished for maximum 2 to 3 hours। तो ये इस दौरान कुछ पता भी नहीं चला कि किधर गए। नहीं वो उधर ही थे, नीचे थे, वो लाउंज में गए हैं जहाँ पे उनका बायोमेट्रिक हुआ। नादरा की टीम थी, उनकी मीटिंग्स हुई। कोई खुफिया मीटिंग चल रही थी? नहीं खुफिया नहीं, ये ओपन ही मीटिंग थी, बायोमेट्रिक करवाना था उन्होंने, वो उसके लिए था। फिर उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि 2 मुसाफिर चेंज हुए। इसहाक डार साहब आ गए, मियां नासिर जंजुआ जो बड़े करीबी साथी हैं वो ऑफलोड हो गए, उनकी जगह इसहाक डार ने ले ली। इसहाक डार की तो अभी केसेस भी क्लोज हुए हैं। हाँ, तो इस्लामाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया, फिर आजम नजीर तारण ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। तो 2 मुसाफिर उन्होंने अपने उतारे बिजनेस क्लास में और उनको जो है वो किया। नहीं तो ये जब लंदन में थे तो मरियम और शहबाज शरीफ जब पिछले महीने लंदन गए हुए थे, तो तब क्या चल रहा था, क्या आपको इसके बारे में मालूम है? देखें जी, वो तैयारी चल रही थी नवाज शरीफ के आने की, बैकग्राउंड मुज़ाकरात चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब गए हैं, उन्होंने पहले उनके ऐलान किया कि किस महीने आएंगे, फिर चंद दिनों के बाद उन्होंने डेट दी। तो सारी बैकग्राउंड जो पता आपको मामलात होते हैं, तो वो उन्होंने, शहबाज शरीफ का अहम किरदार था इसमें कि शहबाज शरीफ ने पूरा रास्ता क्लियर किया। शहबाज शरीफ ने लीगल मैटर्स के हवाले से उन्होंने एक बात की,
तो अपने भाई को, अपने लीडर को लाने के लिए उनका बड़ा अहम किरदार था। उन्होंने पूरा टाइम गुजार के उनके लिए मतलब उनकी वापसी की राह हमवार की शहबाज शरीफ। लेकिन स्पेकुलेशन तो कुछ और ही कहती हैं, मियाँ शहबाज शरीफ को सूट नहीं करता था मियाँ साहब का वापस आना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये स्पेकुलेशंस ही हैं, क्योंकि सूट इसलिए करता है कि मियाँ नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं है। वो आए हैं तो पेस बनी है, अगर वो ना आते तो जो हालात थे मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो यहाँ तो कई ग्रुप्स की बात की जाती है, कई धड़ों की बात की जाती है, कोई एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ आए हैं तो पूरी पार्टी जो है एक आपको एक मुट्ठी की तरह नजर आई, सब तैयारियां शुरू हुई। तो आप समझ लें कि एक घर का सरबराह घर पे ना हो तो बच्चे लड़ते हैं, तो इसी तरह की मेरे ख्याल लड़ाइयाँ चल रही थी। तो अब जो नवाज शरीफ साहब आए हैं तो अब सब भी उनकी तरफ देख रहे हैं और सारे फैसले वो खुद करेंगे, ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे। तो इस लिहाज से अब इलेक्शन में तो नवाज शरीफ का आना बनता था और शहबाज शरीफ भी चाहते थे कि वो इलेक्शन में आए और अपना किरदार अदा करें। और आप ये भी देखें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ ने क्यों नहीं चक्कर लगाया, एक बार नहीं चक्कर लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया कि वो उनका कहना था कि जो अदलिया है, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल, उसकी वजह से नहीं आए। उससे पहले जनरल बाजवा साहब थे 30 नवंबर तक, उनका कहना था कि वो उनके दौर में नहीं आना चाहते। जैसे ही ये कोई वैलिड पॉइंट लगता है आपको? हाँ, वैलिड पॉइंट इसलिए कि वो क्लियर चीजें चाहते थे ना सारी। अब आप प्रोटोकॉल्स चाहिए थी उन्हें, आप देखिए ना उनके आने से कैसे उनके केसेस एकदम खत्म होते जा रहे हैं, क्लोजेस जिस तरह बने थे केसेस उसी तरह ही खत्म हो रहे हैं। देखिए इसी तरह ही बने थे ना। आप देखिए JIT जब बनी, जब उनके खिलाफ केसेस चले 2-2.5 महीने में केसेस का फैसला करवाया गया, एक मॉनिटरिंग जज लगवाया गया, बड़ी जल्दी जल्दी सारी चीजें हुई। तो अब वही चीजें रिवर्स हो रही हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो साबिक चीफ जस्टिस और साबिक चीफ आर्मी है पिछले उस टेन्योर के, उनके साथ उनकी सेटिंग नहीं थी, उनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती थी, लेकिन इस टेन्योर वालों के साथ करती है, इसलिए वो आ रही है और आ गई हैं। बल्कि आपका एक हिस्सा जो वो ठीक है कि पिछलों के साथ उनके जो मामला आपकी तो बात यही कहती है ना, मेरी बात ये नहीं कहती ना अगली कि जी उनकी सेटिंग इस सेटअप से है। आपने खुद ही कहा आर्मी है जो देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको सूट इस लिहाज से नहीं करता था, वो समझते थे जो पुराने दोनों थे वो उनके खिलाफ है। अब वो ये समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये न्यूट्रल है, इसलिए वो उन्होंने आने का फैसला किया। लेकिन चैलेंज तो वही था ना कि जब खिलाफ तो तब आते हो, फिर हम देखते थे चैलेंज इस तरह का कौन लेता है, जेल दोबारा कौन बार बार जेल जाना बड़ा मुश्किल काम है। वो एक दफा 2018 में जेल जा चुके हैं, यहाँ जेल जाने के लिए ग्रांट मिल गई है उन्हें, केसेस क्लोज होते जा रहे हैं। इसहाक डार का अभी केस उनका मियां नवाज शरीफ के तो केस क्लोज नहीं हुए। किस बात का डर था उन्हें? इसी बात का डर था कि उन्हें जब आएंगे तो अरेस्ट करके जेल प्लान के मुताबिक तो सब कुछ मुनासिब ही जा रहा है उनके हिसाब से। तो नहीं प्लान अब ये आप कह रही है ना, ये आप इल्जाम लगा रही है प्लान। हमारे चीफ जस्टिस काजी फायजी सब एक न्यूट्रल शख्स है। आप मान रहे, आप नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ तो इसमें स्क्रिप्टेड चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मर्जी के दिन रखे हैं, डेट्स रखी हैं, प्रॉपर्ली प्लान किया है। क्योंकि देखे ना काफी लोग जलसे में मौजूद नहीं थे, बल्कि चार्टर्ड प्लेन में जब आप आ रहे थे तो आपने देखा कि कुछ लोग जो चार्टर्ड प्लेन में थे वो जिम खाना बैठे रह गए, वो जलसे में नहीं आए। उसकी वजह थी कि जब जहाज से उतरे हैं तो हमने भी उधर जाना था मीनार पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने बसेस का भी इंतजाम किया हुआ था, स्पेशल 3 बसेस खड़ी थी। लेकिन जब उतरे हैं तो मियां नवाज शरीफ तो हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गए, लेकिन जो रिपोर्ट मिली कि सारे रास्ते ब्लॉक थे, ये रोड्स टोटल ब्लॉक थी। अगर उस वक्त कोशिश भी की जाती एयरपोर्ट से वहां जाने की तो आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप ये देखें ना, मियां साहब को इतना तो आइडिया होना चाहिए कि उनके लिए भी कोई इंतजाम करते हैं। जो इतना वो ट्रेवल कर रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे 3 बसेस बाहर खड़ी थी एयरपोर्ट के, जो उनके लिए भी तो स्पेशल हेलीकॉप्टर रखते हैं ना। अब जब चार्टर्ड प्लेन में आप लोग घूमते हुए आ रहे हैं तो एक और हेलीकॉप्टर लाने के लिए क्या अगली बार उन्हें कहेंगे कि हेलीकॉप्टर जरूर करें, क्योंकि आप तो उनकी दफा उनके हर एग्जाइल की दफा होते हैं मुझे, तो आप देखिए अगली दफा एग्जाइल का अपील आप कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हें कहेंगे नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह के इंतजाम करें कि सारे हेलीकॉप्टर में उधर जाए। बिल्कुल नहीं, वाकई देखिए ना बनता तो है, पहले पॉइंट है। बिल्कुल माने या ना माने, मैं तो आपसे पूछूंगी और पूछती रहूंगी। जब लाहौर एयरपोर्ट पे वो उतरे हैं तो कैसा माहौल था वहाँ पे? देखिए जी वहाँ पे तो लग रहा था किसी स्टेट ऑफ वो क्या कहते हैं हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, जिस तरह के इंतजाम थे। दूसरी तरफ एक जहाज को खड़ा किया गया ओपन रनवे पे, उनको उतारा गया, फिर CCP और लाहौर भी उनको सल्यूट कर रहे हैं, पूरी इंतजामिया थी। उसके बाद उनको वहाँ से हेलीकॉप्टर पे बिठाया गया और बिठा के उनको मीनार पाकिस्तान ले जाया गया। और बाकी जो लोग थे उनको पूरा एयरपोर्ट खाली था। आपको पता है उस वक्त कोई फ्लाइट नहीं थी,
ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, ओह, पूरा एयरपोर्ट बंद था, सिर्फ वही जो फ्लाइट आई है वही एक्सक्लूसिव थी। और एक और अहम खबर, उस दिन तमाम पासेस जो थे एंट्री के होते हैं स्टाफ वगैरह डिफरेंट, वो भी सस्पेंड थे। लेकिन आप ये देखें ना कि अभी तो वो हुकूमत में आई भी नहीं, उन्होंने पहले ही से इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। ये तो एक नामुनासिब डिस्टर्बेंस बात है है ना, या प्रोटोकॉल है, ये इतने ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करना है मतलब वो ही ना, इसमें ये था कि पूरा वो बाहर जो था वो सिविलियंस को, सिर्फ हम लोग ही जो तैयारे के मुसाफिर थे वही आए हैं। विद इन 5 खुद वो मिनट्स हम हेलीकॉप्टर में निकल गए, पीछे बसेस छोड़ दी और बसेस- वो लोग भी नहीं पहुंच सके, वो हाँ, जिम वो खाना भी बैठे रह गए। वो नहीं, जिम खाना इस तरह बैठे रह गए कि वो अपना उनका स्टे उधर था जिन लोगों का। जब नलन में उनका आखिरी दिन था तो क्या हुआ उस दिन? नहीं, वो जुमा था, जुमे वाले दिन उनका होता है वहाँ पे, जुमा पढ़ते हैं, उससे पहले मुलाकातें होती हैं, 25-30 लोग मुस्लिम लीग नून के और डिफरेंट लोग उनसे मिलने आए हुए थे। और जुम्मे के दिन किस शेफ ने कौन से खाने बनाए ये भी आपको मालूम होगा। देखिए जी, मैं उनके किचन में तो नहीं गया, लेकिन शेफ उनका है हमीद, उनका उसका नाम है, वो खाना बनाता है। वो खाना कभी कोई लेके आता है, कभी उनके घर से आ जाता है। तो वो खाना है कि एक जुमे के बाद खाने की महफिल सजती है। आलू गोश्त भी बनता है। नहीं, उस दिन क्या बना था? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि जुम्मे के दिन वो स्पेशल आलू गोश्त। नहीं, हर दफा नहीं होता, हर दफा नहीं होता, मतलब वो कभी कभी जुमे को होता है, दूसरी चीजें भी होती है। तो आपने इस दफा क्या सर्व हुआ था? इस दफा मेरा आलू गोश्त था और साथ राइस थे मेरा ख्याल है। तो वो हर जुमे को नहीं होता, लेकिन एक उनका तरीकाकार है। वो हम तकरीबन 2 साल से एवरी फ्राइडे दोस्तों के साथ, कोई 10-12 लोग होते हैं उधर उस कमरे में जहाँ पे वो लंच करते हैं, गपशप होती है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से जाते हैं। तो इसी तरह ही फ्राइडे को ये बात हुई। फिर उसके बाद तमाम 2 लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तमाम लोग इकट्ठे हुए थे, 40-50 लोग उनके पार्टी के वर्कर्स भी थे, दूसरे पाकिस्तान से भी गए हुए लोग थे। तो वो महफिल सजी। और उसके बाद तो आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट दिस जर्नी? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि एक हिस्टोरिकल जर्नी इसलिए थी कि मियाँ नवाज शरीफ 4 साल एग्जाइल के बाद आ रहे थे, लेकिन उसमें जो मिसमैनेजमेंट हुई प्लेन पे और दूसरी चीज़ों ने, वो उन चीज़ों ने ओवरशैडो किया। उसमें कुछ सहाफ़ियों की भी तकरार हुई मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ, क्योंकि सहाफ़ी सारे अंदर आगे जाना चाह रहे थे, नवाज शरीफ साहब से बात करना चाह रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ का यही था कि वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो शाम को तकरीर करना चाहते थे। और दुबई एयरपोर्ट पे भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात कर ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चलने से पहले 10-15 मिनट उन्होंने बात की। तो वो सारा जो वो उस हवाले से था कि वो ज़्यादातर नोट्स लेते रहे। वो इतनी बड़ी, कोई 2.5 घंटे के मेरा सफ़र था, तो इसमें वो ज़्यादातर वो, क्योंकि बिजनेस क्लास था, आगे बंद कर दिया था, 10 सीटें बिजनेस क्लास की थी, बाकी पीछे इकॉनमी थी। जाहिर समझ में आता है कि 4 घंटे बाद तकरीर है इतने लाखों लोगों के सामने, और पहली बार जी, 4 साल तो के इस बाद वजह से आ रहे अवॉइड हैं। करना था। लेकिन तो उनकी we बात भी हो गई understand। ना, दुबई एयरपोर्ट पे उन्होंने मीडिया टॉक कर दी थी, जो चली थी, उन्होंने सवालात के जवाब दिए थे। लेकिन अजहर साहब, आपने बहुत खूब बातें बताई अंदर की, इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, स्पेशली उनका पूरा का पूरा ट्रेवलॉग आपने आज बता दिए व्यूअर्स को भी, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि पता चले कि अंदर क्या चल रहा था प्लेन में। जाहिर है एक्सक्लूसिवली गए हैं सब, जी, तो क्या प्रोटोकॉल्स मिली है उन मेहमानों को भी तो मिली होंगी जो उनके बिल्कुल साथ है, ऑल्दो देयर वाज अ बिजनेस इकोनॉमी डिफरेंस। प्रोटोकॉल देखिए, जहाज के अंदर तो प्रोटोकॉल क्या होना है, जहाज में तो एक कियास था, मतलब लोग, वो तो लोगों ने मचा दिया ना। मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स थे वो नाराबाजी करते रहे, पुरजोश थे, अपने लीडर के, वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगाते रहे। और इवन जब इस्लामाबाद से जहाज चलने लगा तो उस वक्त भी वो खड़े हो गए, तो पायलट ने कहा मैं नहीं इस तरह चलाऊंगा। फिर साहब डॉक्टर साहब पीछे आए, उन्होंने आके, अगर आपने वो विजुअल्स भी देखे हो, उन्होंने सबको कहा भाई कूल डाउन हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। अगर मैंने आप देखे, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तो हुआ क्या था। वही ना, वो उठ अपनी सीट पे खड़े हो गए ना, लोग बैठ नहीं रहे थे। और जब तक आपको पता प्रोटोकॉल है जहाज में, सब लोग सीट बेल्ट ना बांध लें, अपनी जगह पे बैठे ना हो, तो उस वजह से फिर जहाज चल नहीं सकता। इवन एक दफा पायलट ने इनकार भी कर दिया कि मैं इस सूरत हाल में प्लेन नहीं चलाऊंगा। पायलट से भी पूछना चाहिए कि उसके जज्बात कैसे थे और कैसा एक्सपीरियंस रहा। वो मिलेगा तो वो आप तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने ब्रेक ले ली होगी अगले 2 हफ्ते वो की। बिल्कुल बनती होगी, क्योंकि वो स्टाफ पूरा जो है ना वो काफी डिस्टर्ब था। उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन देखी है। थैंक यू अजहर जावेद, आपने इतना कीमती वक्त दिया अपना आज समा पॉडकास्ट को, और बहुत ही बेहतरीन बातें बताई अंदर की, ट्रेवलॉग, इंटरेस्टिंग इंसाइट्स। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, बहुत सी मालूमात मिली आज, उन सब चीज़ों के बारे में आज माइंड क्लियर हो गया है
जिनके बारे में मेरी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी, पिछले 4-5 दिन से कशमकश चल रही थी। सो थैंक यू, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। Thank you everyone for watching Sama Podcast exclusive episode with Mr. Azhar Javed. Stay tuned, share, like, subscribe our channel, Sama TV, and this episode.